विपक्षियों को एकजुट करके आईएनडीआईए गठबंधन बना, जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी की भी पूरी तरीके से सहमति थी। लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के ठीक पहले पूरा परिदृश्य बदल गया। सीटों को लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच बड़ा मतभेद दिखा। पहले अखिलेश यादव ने यह कहा कि हम इस उम्मीद में थे कि सीटों को लेकर कांग्रेस हमारे साथ कुछ सहमति बनाएगी और हमें कुछ सीटें देगी। लेकिन राहुल गांधी के सहमत न होने के बाद अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में अकेले अपने विधानसभा प्रत्याशी उतारे। इसके बाद समाजवादी पार्टी की ओर से यह बयान दिया गया कि अब मध्य प्रदेश का बदला हम कांग्रेस से उत्तर प्रदेश में लेंगे। यानी आने वाले लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बड़ी तकरार देखने को मिल सकती है। ऐसे में ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या आने वाले वक्त में आईएनडीआईए गठबंधन में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच एक तगड़ा मतभेद हो जाएगा और ये गठबंधन क्या टूट की कगार पर है। अब ऐसे में यह भी सवाल कि क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी का साथ यहीं तक था। इंडिया गठबंधन होने के बावजूद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में लठ बजने जैसे हालात हैं। अभी तो चुनाव एमपी में हो रहे हैं, पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का झगड़ा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश तक पहुंचा हुआ है। टीम अखिलेश और टीम प्रियंका गांधी अब आमने सामने हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब एक दूसरे के आमने सामने दिख रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की ओर से एक दूसरे को देख लेने की लगातार धमकी दी जा रही है। इधर मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने समाजवादी पार्टी के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी, तो अब इसका बदला समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनावों में लिया जाएगा। यानी कि आईएनडीआईए गठबंधन में दोनों पार्टियां एक दूसरे के काफी विरोध में दिख रही हैं, जो कि आने वाले लोकसभा चुनावों में आईएनडीआईए गठबंधन के लिहाज से शुभ संकेत नहीं है। दोनों की तरफ से एक दूसरे की पार्टी के नेताओं को तोड़ने की तैयारी है। कांग्रेस की अपनी लिस्ट है और समाजवादी पार्टी की भी अपनी लंबी लिस्ट है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रह चुके हैं रवि प्रकाश वर्मा। उनकी एक फोटो आई है जिसमें पूर्वी वर्मा भी नजर आ रही हैं। पूर्वी समाजवादी पार्टी के 4 बार के सांसद रवि वर्मा की बेटी हैं, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में टिकट भी दिया था। पिता और बेटी ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। समाजवादी पार्टी में रवि वर्मा को घुटन महसूस हो रही थी। 4 दिनों पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया था। फिर लखीमपुर में उन्होंने अपने समर्थकों के संग के मीटिंग की थी। खड़गे से मिलने के बाद रवि प्रकाश वर्मा ये बोले कि अखिलेश यादव में नेतृत्व की क्षमता ही नहीं है। वो अपने पिता मुलायम सिंह यादव की राजनीति को पूरी तरह से भूल चुके हैं। अब राहुल गांधी देश के भविष्य हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके रवि वर्मा ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव अब ठेकेदारों और भ्रष्ट नेताओं में फंस गए हैं। हमने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई। वहीं समाजवादी पार्टी के ये पूर्व दिग्गज नेता रवि वर्मा अब कांग्रेसी हो चुके हैं, कांग्रेस की सदस्यता ले चुके हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय रॉय। उन्होंने लखनऊ में रवि वर्मा को कांग्रेस ज्वाइन कराई है। कांग्रेस में ज्वाइन होते ही पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता रवि वर्मा अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की जमकर खिलाफत कर रहे हैं। अजय रॉय ने इस बाबत कहा है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे देखिए अभी तो और बहुत नेता समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आने वाले हैं। सपा के कई नेता राहुल गांधी के फेवर में हैं और उनके साथ काम करना चाहते हैं। केंद्रीय नेतृत्व से इजाजत मिलने के बाद हम इन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाएंगे। सियासी जानकार ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को तोड़कर कांग्रेस अपने पक्ष में माहौल बनाना चाहती है। कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि हवा राहुल गांधी की ही है। सारी तैयारी लोकसभा चुनाव की है। बिना अखिलेश यादव के समर्थन के रायबरेली और अमेठी में खाता न खोल पाने के समाजवादियों के आरोप से कांग्रेस काफी तिलमिलाई हुई दिख रही है। और सपा छोड़ने के बाद राहुल गांधी का गुणगान कर रहे हैं लगातार रवि वर्मा, और अखिलेश यादव की बुराई करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता रवि वर्मा ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव में नेतृत्व क्षमता बिल्कुल नहीं है और राहुल गांधी ही देश का भविष्य है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उन्होंने पूरे देश को जोड़ने का काम किया है। इस तरह की बयानबाजी के जरिए कांग्रेस की ओर से इस तरह का माहौल सेट करने की कोशिश की जा रही है कि देश में लहर राहुल गांधी के समर्थन में ही है, ना कि अखिलेश यादव के समर्थन में।
वैसे बीएसपी से निकलने के बाद इमरान मसूद ने भी यही किया था। समाजवादी पार्टी अब अपना घर बचाने के साथ साथ कांग्रेस का घर तोड़ने का भी काम कर रही है। अखिलेश यादव के गरीबी लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस के कई नेताओं से बात चल रही है। पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह हैं, वो बताते हैं कि हमारी लिस्ट तो बड़ी लंबी है, फैसला अखिलेश यादव को करना है। तय हुआ था कि दोनों पार्टियां मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब तो एक दूसरे के नेताओं को तोड़ने की रणनीति बन रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संबंध जो हैं वो अब दो राहें पर दिख रहे हैं। ये जो पूरा मौजूदा परिदृश्य है जिसमें दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के लीडर्स तोड़ने में जुटे हुए हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि INDIA जो गठबंधन बना था जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियां एक दूसरे के समर्थन में दिख रही थी, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव एकदम करीब आते ही इन दोनों के बीच एक बड़ा मतभेद दिखने लगा। ऐसे में सवाल वही दोबारा दोहराऊंगा कि आने वाले क्या चुनावों से पहले इंडिया का ये जो गठबंधन है वो तहस नहस हो जाएगा क्या? मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।